हेलो फ्रेंड्स, अभी मॉनसून टाइम है और इस टाइम आप अपने गुलाब में, एक्ज़ोरा में, गुड़हल में या कोई भी प्लांट हो, इसको आप झाड़ीनुमा बना सकते हैं। पौधे की ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ ले सकते हैं, फ्लावरिंग ले सकते हैं। पौधे के जो पत्ते हैं वो लशकिन बनेंगे। और आज एक बहुत ही चमत्कारी खाद बताऊंगी जो सभी के घर में मौजूद है, और इसी खाद से आप अपने पौधे को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाए रख सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एमाइनो एसिड होते हैं इस खाद में, और इसको हम फर्मेंट करके बनाते हैं। तो इससे क्या होता है, मिट्टी में जितने सारे माइक्रोब्स हैं वो भी कई गुना बढ़ जाती है। तो मिट्टी में जितना ज़्यादा माइक्रोब्स बनेगा, पौधे उतना ही ज़्यादा हेल्दी बनेंगे, क्योंकि वो जो माइक्रोब्स होते हैं यानी जो सूक्ष्म जो जीवाणु होते हैं, वो पौधे को जो न्यूट्रिशन है वो कंटिन्यू प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो हम जो भी न्यूट्रिशन मिट्टी में डालते हैं, वो सबसे पहले वो जो माइक्रोब्स होती हैं यानी जो सूक्ष्म जो जीवाणु होती है, वो पहले इसको तोड़ के इसको पौधे के लेने के लायक बनाती है। तो इसलिए मिट्टी का उपजाऊ होना बहुत ज़रूरी है। और हमारे जितने सारे घरेलू खाद है, इनका जो यूज़ है आपको ज़्यादा करनी है, तभी जाके आपके पौधे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करेंगे, फ्लावरिंग करेंगे। और मेरे पौधे की तरह आपके पौधे में भी इस तरह लश्किन पत्ते आएंगे, कंटिन्यू फ्लावरिंग होगी। तो आपको ऐसे बहुत सारे काम करने हैं, साथ में आपके जो पौधे की जो जड़ें हैं उनको भी मजबूत बनाए रखने हैं। प्लांट में फंगस कीड़े लगने नहीं देना है, और इसके लिए भी सावधानियां बताती जाऊंगी। साथ में ऐसी कौन कौन सी चीज़ है ताकि पौधे की जड़ें मजबूत बनी रहे, पौधे में कीड़े मकोड़े फंगस ना लगे। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखनी है, मिट्टी में कभी भी पानी जमने नहीं देना है। ये बरसात का मौसम है और इस टाइम ये काम आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है करना। वो है आपको ड्रेनेज होल पहले से ही चेक करके रखनी है, ताकि भारी जो जब कंटिन्यू बारिश होती रहती है तो आप पॉट को जाकर चेक भी नहीं कर पाएँगे। तो इसके लिए आपको ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पे नीचे पानी ना जमे। तो छत पे कहीं-कहीं ऐसा होता है, मेरे छत में भी ऐसा कहीं-कहीं होता है, जहाँ पे थोड़ा-थोड़ा पानी जमता रहता है। तो पॉट को ऐसी जगह रखना है जहाँ पे उसकी जो नीचे जो है पानी बिल्कुल ना जमे, ताकि पौधे में कभी भी फंगस का इशू नहीं आएगी। साथ में जो पॉट है उसको हमेशा क्लीन करके रखनी है, इसमें पुराने फूल पत्ते पड़े हों ऐसा नहीं रखना है। साथ में है अगर बारिश हो रही है और बीच-बीच में बारिश रुक जाती है, तो आपको ड्रेनेज होल ज़रूर से देखिए, और मिट्टी में कभी भी पानी जमा है ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसा हो रहा है, अगर पॉट में पानी जम रहा है, तो प्लांट में फंगस की इशू आ सकती है। आपके पौधे के जो पत्ते हैं वो पीले होकर गिरने शुरू हो जाएँगे, पौधे में जो भी कलियाँ बनेंगी वो भी गिरने शुरू हो जाएँगे। तो इसके लिए आपको अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा चिपचिपी मिट्टी है, हार्ड मिट्टी है और पॉट में पानी जम जाती है, तो आपको ये बरसात में आपको प्लांट की रिपोर्टिंग करनी है। तो रिपोर्टिंग करते टाइम आपको 50% मिट्टी के साथ आपको कम से कम 20% रिवर सैंड यानी जो कंस्ट्रक्शन में सैंड मिल जाते हैं वो सैंड मिलानी है। और ये जो कंपोस्ट है, कंपोस्ट आपको 30% देने हैं, इससे ज़्यादा नहीं देना है। बरसात में कंपोस्ट आपको वैसे भी बहुत ज़्यादा पॉट में नहीं देना है, क्योंकि पौधे को बारिश के साथ साथ नाइट्रोजन मिलते रहते हैं, और पौधे की जो ग्रोथ है वो भी होती रहती है। तो बहुत सारा कंपोस्ट देंगे तो मिट्टी में ये फंगस की प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। प्लांट को ऐसी जगह रखना है जहाँ पे पौधे को धूप भी मिले और पौधे को छाँव भी मिले, यानी बहुत ज़्यादा धूप में नहीं। क्योंकि इसका कारण ये होता है, बरसात के बीच-बीच में यानी बारिश रुकी है और इसके बाद धूप निकली है, तो वो जो धूप होती है बारिश के बीच-बीच में जब धूप निकलती है, वो बहुत ही ज़्यादा कड़ाके की धूप होती है, और इसी धूप से पौधे बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं। तो इसके लिए आप इस बात का ज़रूर से ध्यान रखिए। साथ ही साथ आप 15 डेज़ के गैप में ज़रूर से फंजीसाइड का स्प्रे कीजिए। कम से कम 2 ग्राम फंजीसाइड लेनी है और 1 लीटर पानी में घोल के पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे करनी है। लेकिन पौधे के जो पत्ते हैं वो बारिश जब रुक जाती है, पत्ते जब सूख जाते हैं तभी करनी है। और मिट्टी में देना है, मिट्टी में अगर मिट्टी गीली है तो आपको सूखी जो फंजीसाइड होती है, फंजीसाइड का पाउडर आपको छिड़क देनी है मिट्टी में। तो अभी जो खाद बताऊँगी ये फ़ार्मेंट होके बनी है, और ये खाद देने के लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जो न्यूट्रिशन है, वो न्यूट्रिशन का भंडार है। आप अपने हर एक पौधे को दीजिए। और आप कोई भी मिट्टी बनाते हैं, जैसे आप पौधे को लगाने से पहले मिट्टी तैयार करते हैं, तब भी आप इसको दे सकते हैं। इसको देने का फ़ायदा ये है, इसमें जितने सारे माइक्रोब्स बनते हैं, वो मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है उसको कई गुना बढ़ा देती है। तो जब भी आप कंपोस्ट बनाते होंगे तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको आप इसको हर एक सीज़न में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बरसात में देना है तो अलग तरीके से देना है, अगर गर्मी के मौसम में देना है तो अलग तरीके से दे सकते हैं, और जो विंटर के टाइम देना है यानी सर्दी के मौसम में देना है तो इसको आप अलग तरीके से दे सकते हैं। इसके साथ और भी आप कोई खाद मिलाकर भी दे सकते हैं, और इसका नुकसान बिल्कुल भी नहीं है। ये पौधे को बहुत सारा एमाइनो एसिड देता है, न्यूट्रिशन देता है, और पौधे के जो पत्ते हैं वो लशकिन बनेंगे, पौधे में ग्रोथ रुकी हुई है तो वो फिर से शुरू हो जाएगी। और अभी बरसात का टाइम है तो आप पौधे की ग्रोथ बहुत जल्दी बढ़ा सकते हैं। तो जो मैंने पौधे की केयर बताई है उनको ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। साथ में मैंने और भी कई सारे खाद बताती जा रही हूँ, जैसे ऑर्गेनिक खाद के ऊपर मेरे चैनल पर आपको 600 से ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगी। इस तरह के ऑर्गेनिक खाद हमारे पौधे को बहुत ज़्यादा ग्रोथ कराने में मदद करते हैं, फ्लावरिंग लेने में मदद करते हैं। और साथ में आपके किसी भी आपने फ्रूटिंग प्लांट या वेजिटेबल प्लांट लगाए होंगे तो उस तरह के पौधे में अगर देते हैं तो आपको बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। आप कोई भी फल वाला प्लांट लगाते हैं या पौधे की जो मिट्टी तैयार करते हैं तो वो मिट्टी जैसे आपने कंपोस्ट या मिट्टी के साथ एक साथ कंपोस्ट मिलाकर आपने तैयार करके रखी है, उस तैयार मिट्टी में आप इसको डाल सकते हैं। तो इसको डालने के बाद कम से कम आप 15 डेज़ के बाद ही आप पौधे लगाएं इस मिट्टी में। तो ये है चावल का माड़, और इसको निकालने के लिए आप जब भी चावल पकाते हैं तो चावल पकाते टाइम आप इसका निकाल सकते हैं इसको। तो अगर आप 1 ग्लास पानी में चावल पकाते हैं तो आपको कम से कम 2 से 3 ग्लास पानी देनी है, और एक्स्ट्रा जो पानी आपने दिया है 2 ग्लास एक्स्ट्रा पानी है, उस पानी को आप जब भी चावल पकाएंगे पकाते टाइम जो पानी जब थोड़ा गाढ़ा होने लगेगा, इसके रंग थोड़ा इस तरह गाढ़ा आपको दिखाई देगा, तो आपको निकाल लेनी है। और ये फर्मेंट होने के बाद आप देख रहे हैं, जब आप माड़ का पानी निकालते हैं वो थोड़ा-सा पतला होता है, लेकिन जब ये फर्मेंट होना शुरू हो जाता है, 2 दिन बाद आप इसका इस्तेमाल कीजिए, तब ये थोड़ा-सा गाढ़ा बन जाता है। और इसको देने के लिए मिट्टी जब थोड़ा-सा सूख जाए इसके बाद ही दीजिए। तो मेरा ये जो प्लांट है ये बालकनी पर रखा है और इसकी मिट्टी सूखी है, तो इसमें दे रही हूँ। लेकिन जो मेरे टेरेस पर रखे प्लांट हैं, उनकी मिट्टी बहुत ही ज़्यादा गीली है तो उनमें मैं नहीं दूँगी। मैं जब बरसात थोड़ी-सी रुक जाती है, 1-2 दिन बरसात नहीं होती, तभी आपको खाद डालनी है। तो पौधे की मिट्टी में आपको थोड़ी-थोड़ी हल्की गुड़ाई करनी है, और बरसात में जब भी मिट्टी थोड़ी-सी हार्ड होने शुरू हो जाते हैं, तो इसके लिए आपको कम से कम 15 डेज़ के गैप में हल्की गुड़ाई करते रहना है। तो इस खाद में भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन है, और ये आपने सुना होगा पुराने ज़माने में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया करते थे। तो ये ऑर्गेनिक खाद के लिए बहुत ही बढ़िया खाद है और घरेलू खाद है, तो इसका इस्तेमाल ज़रूर से कीजिए। तो यहाँ पे मैंने माड़ जो निकाला है उसको यहाँ पे मैंने आधे लीटर माड़ निकाला है, और इसको जो डाइल्यूट किया है इसको मैंने 5 गुना नॉर्मल पानी मिलाई है। और अगर आप थोड़ा ज़्यादा करके फर्मेंट करते हैं और यानी ज़्यादा लेते हैं, यानी अगर आप 1 लीटर खाद लेते हैं तो कम से कम आप 5 लीटर नॉर्मल पानी मिलाइए। और इसके लिए मैं यहाँ पे दे रही हूँ पौधे की जो जड़ें हैं उनको ताकत देने के लिए मैं यहाँ पे ऑर्गेनिक डीएपी दे रही हूँ, जिनमें नाइट्रोजन भी होता है और फास्फोरस भी होता है। तो बरसात में पौधे की जो जड़ें हैं वो भी बहुत अच्छे से चले और इनकी जो जड़ों की जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू होती रहे, इसके लिए मैंने थोड़ी सी डीएपी मिलाई है। और यहाँ पे थोड़ा-सा दे रही हूँ वुड ऐश यानी लकड़ी की राख, ताकि पौधे में कोई भी कीड़े, मकोड़े, फंगस ना लगे, और इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है। और ये जो चावल का माड़ होता है, इसको आप दूसरे खाद के साथ भी मिलाकर दे सकते हैं या वैसे भी दे सकते हैं। किसी भी चीज़ के बिना भी आप इसको पौधे में डाल सकते हैं। तो इसको देने के लिए आप अगर विंटर में देते हैं यानी सर्दी के टाइम देते हैं, तो आप इसके साथ सरसों खली खाद मिलाकर भी दे सकते हैं। तो इसको देना है आप 200 ml तक किसी भी प्लांट पे दे सकते हैं, कोई भी नुकसान नहीं है। हर एक पौधे में अच्छे से अच्छा फ्लावरिंग ले पाएँगे और पौधे की ग्रोथ कंटिन्यू होगी। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं हमेशा से आपके लिए लाती रहती हूँ, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए वीडियो पूरा देखने के लिए।